दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर, क्योंकि ऐसे एथलीट भारत को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। देखिए फोगाट बहुत ही अच्छे एथलीट है, लेकिन क्या होता है कि जो ऐसे एथलीट होते हैं ना उनको रोडों पे घसीटा जाता है। आपने इनकी स्टोरी देखी होगी जी, कितनी स्ट्रगलिंग स्टोरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है। लेकिन जो इंडिया वाले लोग हैं ना, कब निकल के आएंगे बाहर, कब निकल के आएंगे जब ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे या कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, तब निकल के आएंगे। आपने जो मूवमेंट देखा हो कि गीता फोगाट का शाम को पता चला कि उनका जो वेट है वो ज्यादा हो गया है, वेट ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या वर्कआउट किया, जैसे कि रात को रनिंग की, साइकिलिंग की और अपनी रस्सी कूदी, फिर भी किसी कारणवश नहीं कर पाई। जहाँ तक कि उन्होंने अपने बाल तक कटवा लिए, अपने शरीर से खून निकलवा लिए, लेकिन फिर भी इतने गंदे लोग हो चुके हैं समाज के, इतना गंदा माहौल कर रखा है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने, एक युवा थे, उन्होंने कमेंट किया कि 2-4 कपड़े और उतार देती तो शायद वेट कम हो जाता। मतलब ये रेस्पेक्ट है, इंडिया के जो प्लेयर है उनकी ये रेस्पेक्ट होनी चाहिए। पता नहीं ये समाज को हो क्या गया है कि जो ओलंपिक के एथलीट, जो कि अपनी करीबन 82 कुश्ती से लेकर एक भी कुश्ती नहीं आ रही थी, टोक्यो की मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक भी कुश्ती नहीं आ रही, फिर भी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं बताए देखो, कि 2-4 कपड़े और उतार देते तो शायद वेट कम हो जाता। फिर कह रहे हैं कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। अच्छा, मतलब इतना हमने, इतना माहौल, इतनी मतलब लोगों को बोलने का हक दे दिया है। नहीं पता हो ऐसे कोई एक लड़का, एक या बंदा, 1-2 लड़के बोल सकते हैं कि 2-4 कपड़े और उतार देती तो फिर वेट कम हो जाता। जी। ये मतलब बहुत ही ज्यादा समाज का एक गलत व्यवहार है, जिसमें कि एक एथलीट जो कि फाइनल में पहुंची, मान लें कि फाइनल में हमने सपोज किया कि वो जो लड़की फाइनल होता था उसको पहले हरा चुकी है विनेश फोगाट। देखिए वो विनेश थी जो कि फाइनल में पहुंच चुकी, फाइनल में पहुंचने के बाद हम कह रहे हैं उनका सिल्वर आता, तो सिल्वर लाने को भी तो पहली वुमेन बनती जी। मतलब इतना एथलीट में पहला सिल्वर लाने को, पहले वुमेन में इतना अच्छा रेसलिंग में कितना अच्छा, और जिन्होंने, जो लड़की 82 कुश्ती लगातार नहीं आ रही, एक कंटिन्यू 82 कुश्ती नहीं आ रही, उसका रिकॉर्ड रहा है 2014 के बाद एक ही कुश्ती नहीं आ रही, तो इसने उसी के दाव बेच पर आया। कितने अच्छा एथलीट हुआ कि उसी के दाव बेच पर आया। बहुत ही ज्यादा कर रहा होता है कि उसी के दाव बेच कर हरा के और तब फाइनल में पहुंची। मान लो कि वो फाइनल नहीं जीतती तो सिल्वर तो लाती। फिर भी नीरज चोपड़ा कहते हैं कि ये लोग, नीरज अपनी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो कि मेडल लेके जाता है, जो मेडल नहीं लेके जाता उसको, हाँ ये रियलिटी है कि लोग हमेशा उसी को याद रखते हैं जो कि मेडल लेके जाता है, और उसका किसी कारणवश वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ये हमारे लिए, सबके लिए दुख की बात है कि उनको जो फैसिलिटी। लेकिन हाँ एक और देखा होगा आपने, इसको बात को मैं ज्यादा तो नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने कहा था कि 70 लाख का इस पे खर्चा हो गया। तो ये ऐसा ट्रेड जो किया है इनको करना चाहिए, बता जो भी एथलीट है। एक तो जो आप बताइए कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम है ओलंपिक, उसमें आपके जो एथलीट है वो खेल रहे हैं, और खेलने के बाद कोई पार्टिसिपेट नहीं रहा उसका, मतलब फाइनल में पहुंचे, फाइनल तक में पहुंचे, और फिर आपके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इतने कदर पे खर्चा ही हो गया। मतलब समाज ने इतना बेकार रखा है, इतना माहौल खराब कर रखा है, पॉलिटिक्स ज्यादा खराब है इंडिया की। हाँ इसके बारे में तो मैं भी कहना चाहूंगी, पॉलिटिक्स मतलब एक, अब ये बात पे आ गया तो मैं बोल देता हूँ कि इतनी ज्यादा खराब है कि कोई एथलीट है जो कि साक्षी मलिक जो कि मेडल लेके गई, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, ये तीनों रोड पे आके कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, लेकिन फिर भी कोई इंसाफ नहीं, रोडों पर डले, फिर भी कोई इंसाफ नहीं। मतलब कह सकते हैं कि जो बंदा पूरे टाइम, आपको पता है कि जो रेस लगा है उसको तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसको अपनी ये ऐसे सोशल की बातों पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अपने काम से काम रहता है, फिर भी वो कह रहा है कि, फिर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात गलत नहीं हो सकती कि भाई उसको क्या करना, तेरे से करना क्या है, उसको तो बस सिंपल अपना काम, जो मेडल लेके जा रहा है। वैसे अगर कोई बंदा जो मेडलिस्ट होता है उसको ये कामों से मतलब नहीं होता, लेकिन अगर उसने कहा है तो उसकी बात 100% मेरे हिसाब से सही हो सकती है, क्योंकि वो अपने काम से काम रखता है।